10 दिन पहले लिखी थी पटकथा। दंगाइयों का कबूलनामा, नूह को बनाया बदलापुर। हिंसा पर मिलेगा करारा जवाब, बुलडोजर से होगा हिसाब। वहीं हरियाणा के नूह में हिंसा के गुनाहगारों पर अब सरकार का एक्शन जारी है। हिंसा में शामिल जो आरोपी थे उनको खोज कर निकाला जा रहा है। मामले में अब तक 224 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 तो भरतपुर से हैं। वहीं पर हिंसा में साजिश के तार राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि नूह में दंगे की जो आउटसोर्सिंग हुई थी। यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हिंसा के गुनहगारों पर बुलडोजर। अब तक 224 गिरफ्तारी, 104 एफआईआर। नूह में दंगे की आउटसोर्सिंग, एक्शन में सरकार, नहीं बचेंगे गुनहगार। दंगे का राजस्थान रूट, कितने सबूत। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को रोकने में नाकाम रही खट्टर सरकार अब एक के बाद एक लगातार एक्शन में नजर आ रही है। दंगाइयों के ठिकानों को ढूंढ कर बुलडोजर से उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है और दंगाइयों की धरपकड़ की जा रही है। हिंसा से जुड़े मामले में राजस्थान से अब तक 8 गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं, जिसमें 4 आरोपियों को भरतपुर और बाकियों को राजस्थान की अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। नूह हिंसा में सरकार और प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। हिंसा के मामले में अब तक 104 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अब तक 216 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 80 आरोपी डिटेंशन सेंटर में रखे गए हैं। वहीं सिर्फ ब्रजमंडल हिंसा की बात करें, यानी वो हिंसा जो नूह में शिव मंदिर और उसके आसपास फैली, इस मामले में 56 एफआईआर दर्ज की गई है। इन 56 एफआईआर के आधार पर 145 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिव मंदिर के पास आज 2.6 एकड़ जमीन से कब्जा हटाया गया। इस समय कुल मिला के पूरे हरियाणा राज्य भर में लगभग 104 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 216 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 प्रिवेंटिव अरेस्ट है। राजस्थान से हुई गिरफ्तारी के बाद हिंसा में साजिश के तार राजस्थान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि प्लान बनाकर राजस्थान से आकर दंगाइयों ने यहां हिंसा फैलाई। राजस्थान नंबर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, पिकअप वगैरह काफी निकली है। क्या शक है फिर आपको? वो मोटरसाइकिल पे लड़के बता रहे हैं कि जी हथियार देखे उन्होंने उनके पास। हरियाणा सरकार हिंसा में शामिल हर एक दंगाई को सबक सिखाने में तेजी से जुटी है। पिछले 3 दिनों से हिंसा प्रभावित इलाकों में कई अवैध इमारतें जमींदोज कर दी गईं। हालांकि प्रशासन ने इन्हें गिराने के लिए पहले ही नोटिस दिया था। नूह हिंसा के बाद अब हरियाणा सरकार का बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंदिर जाने वाली रोड है और उसके पास जितनी भी ये दुकानें बनी हुई थी उस पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वालों को बुलाया गया है और एक साथ 3 बुलडोजर के जरिए जितना भी अवैध यहाँ पर निर्माण था उसे गिराया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं लगातार जो बुलडोजर पूरे अपने एक्शन में है और ऐसी जो अवैध जो पूरी मार्केट बनी हुई थी उसे अब गिराया जा रहा है। कुछ लोग खट्टर सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ इसे सही बता रहे हैं। अब ये है तो वैसे इनलीगल, गिर रही है तो अच्छा है। अच्छी बात है कि ये तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे कि गिराइए, क्योंकि हम ये दुकान किसी और की नहीं है, ना इनकी दुकान है, ये सरकार की दुकान है ना। जबरदस्ती उस पे कर रखा है इनको, इसलिए जबरदस्ती कब्जा है, जबरदस्ती कब्जा सरकार की है ये सारी कुछ। कल नूह में नल्हड़ रोड पर सुबह दुकानें तोड़ी जा रही थी तो शाम होते होते बुलडोजर तिरंगा चौक तक पहुंच चुके थे।
यहाँ बने सहारा रेस्टोरेंट को भी तोड़ा गया। दावा किया जा रहा है कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा पर सहारा रेस्टोरेंट से भी पथराव हुआ था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। ये ही वो सड़क था जहाँ से होकर सारे दंगाई जो है वो गए थे और उन्होंने जो शोभा यात्रा पर पथराव किया था। तो अब एक एक कर जो न सिर्फ ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि अब बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। एक एक कर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों को तोड़ा जा रहा है। पहले ही ये बात बता दी गई थी कि ये बुलडोजर कार्रवाई होगी, इसलिए लोगों से अपना सामान निकालने के लिए उन्हें वक्त दिया गया था। प्रशासन का ये दावा है कि जिन घरों और दुकानों को तोड़ा गया है, ऐसा नहीं है कि वे सभी घर और दुकानें दंगाइयों के नाम पर हैं, लेकिन इनमें से कुछ घर और दुकानें ऐसी हैं जो दंगाइयों के हैं और बुलडोजर एक्शन के पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है। नूह हिंसा में शामिल दंगाइयों पर सरकार का ये बुलडोजर एक्शन आज भी जारी रहेगा। इससे हरियाणा सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का संदेश साफ नजर आ रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं नूह में जिस जगह पर अवैध निर्माण पर एक्शन जारी है, वहां से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की एक और रिपोर्ट देखिए। यूपी की तर्ज पर अब हरियाणा में भी दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। पिछले 3 दिन से हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा में पथराव करने वाले ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद उनकी संपत्तियों पर पीला पंजा चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये नूह का सहारा रेस्टोरेंट और होटल है। 3 मंजिला इस होटल को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरीके से अवैध रूप से बने इसी होटल की छत के ऊपर से दंगाइयों ने शोभा यात्रा के ऊपर पथराव किया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इस बिल्डिंग की पहचान की और दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद प्रशासन अब इस पूरी अवैध बिल्डिंग को गिराने के लिए बुलडोजर का सहारा ले रहा है। 3 मंजिला इस बिल्डिंग को गिराने के लिए शनिवार शाम से कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन काफ़ी मजबूत और ऊंची बिल्डिंग थी, इसीलिए इस कार्रवाई को पूरा नहीं किया जा सका था। जिसके बाद रविवार सुबह 7:30 बजे से बुलडोज़र की इस कार्रवाई को दोबारा शुरू किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि लगभग आगे और पीछे का जितना भी स्ट्रक्चर था उसे बुलडोज़र द्वारा गिरा दिया गया है और इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने के बाद बुलडोज़र की कार्रवाई अभी कई ऐसी इमारतों पर भी होनी है जिनका ताल्लुक दंगाइयों से है और वो इमारतें अवैध रूप से बनाई गई है। खबर में आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल